व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस हिबा बुखारी ने ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन में पश्तो लहजा किससे सीखा था? जब हिबा ने पश्तो लहजा सीख लिया तो इस ड्रामे के बाकी एक्टर्स ने कौन सा रिएक्शन दिया था? हिबा बुखारी को ऐसा क्यों लग रहा था कि इनका ड्रामा मेरे हमनशीन हिट होने की बजाय बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा? जब हिबा ने शोबिज में कदम रखा तो अपने वालिद को क्या कहकर मनाया था? इनके वालिद ने हिबा के बहाने के जवाब में क्या कमाल का जुमला बोला था? हिबा बुखारी ने हम अवार्ड शो में शिरकत क्यों नहीं की और वो सोशल मीडिया पर खाने की पोस्ट क्यों शेयर नहीं करती? ये सब और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और फेसबुक व्यूवर्स हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है हिबा बुखारी। हिबा बुखारी ने एक इंटरव्यू में बहुत से मजे की बातें की हैं। उन्होंने अपने हाल ही में खत्म होने वाले ड्रामे मेरे हमनशीन की भी बात की। मेरे हमनशीन में हिबा बुखारी ने रोल निभाया है खजिस्ता का। खजिस्ता पहाड़ी इलाकों के रिवायती खानदान की एक लड़की होती है जिसे डॉक्टर बनने का बला का शौक होता है। इसकी माँ इसके बचपन में ही फौत हो जाती है गुर्दे खराब होने से। वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है ताकि उन लोगों का इलाज भी कर सके जिन्हें डॉक्टर में असर नहीं। खैर, खजिस्ता चूँकि पश्तून लड़की होती है इसलिए जाहिर है इसका लहजा पश्तून होना जरूरी था और हिबा बुखारी ने पश्तो लहजा सीखा था ड्राइवर और चाय वाले पठान से। हिबा ने बताया कि उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि अगर इन्हें 2 चाय कम मीठे वाली मंगवानी हो तो वो कैसे बोलेंगी। इस पर ड्राइवर ने इन्हें बोल के दिखा दिया और फिर उन्होंने ये जुमले याद करके इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मगर जब ड्रामा शुरू होने लगा तो सबने यही फैसला किया कि लहजा पश्तो नहीं बल्कि नॉर्मल ही रखना है। बस फिर क्या था, भड़क गई इस पर हिबा। उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही इस कदर प्रैक्टिस कर चुकी है पश्तो लहजे की, अब वो ये किरदार निभाते वक्त किसी सूरत नहीं भूल सकती ये लहजा। और अगर भूल भी गई तो खजिस्ता के और दीगर कैरेक्टर्स में भला फर्क क्या रह जाएगा? खजिस्ता भी फिर किसी दूसरी आम लड़की की तरह ही हो जाएगी। खैर, हिबा ने मजीद बताया कि पहले तो सिर्फ इनके सीन्स शूट हुए यूनिवर्सिटी में और जब वो सवात गई वापस सेट पर तो सब एक्टर्स इनका लहजा सुनकर हैरान रह गए। वो कहने लगे कि हिबा, तुमने तो कमाल का पश्तो लहजा अपनाया है, अब हमें भी ये सीखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा किरदार तो है एक पढ़ी लिखी लड़की का। जब पढ़ी लिखी लड़की इस कदर अच्छे पश्तो लहजे में बातें करती दिखाई जाएगी तो हम लोगों को तो इस ड्रामे में अनपढ़ दिखाया गया है, हमारे लिए तो पश्तो लहजा अपनाना ज्यादा जरूरी है। इस पर हिबा ने जवाब दिया कि वो तो अपने हिस्से का काम कर चुकी, अब आप भी करें अपने अपने हिस्से का काम। एक और हैरान कुन बात जो हिबा बुखारी ने अपने इंटरव्यू में बताई वो ये है कि इन्हें मेरे हमनशीन से ज्यादा तवक्कुआत नहीं थी, मगर ये ड्रामा मुख्तलिफ था इसलिए इसका हिट होना 50-50 था। मगर उन्होंने रिस्क लिया और लग गया छक्का। हिबा ने ये भी बताया कि शोबिज में आते वक्त उन्होंने अपने वालिद को कहा था कि जब उन्होंने कोई ऐसा काम कर लिया जो इनके नजदीक बेहतरीन होगा तो वो शोबिज छोड़ देंगी। इस पर इनके वालिद बोले कि कोई ऐसा एक्टर भी है जिसने कभी कहा हो कि इसका फला कैरेक्टर ड्रीम रोल था इसका। एक कैरेक्टर के बाद एक्टर्स को दूसरा रोल करने का शौक पैदा हो जाता है। रही बात हम अवार्ड्स की तो हिबा ने बताया कि इन्हें नॉमिनेट किया गया था पर मुल्क में आए सैलाब की वजह से उन्होंने कनाडा जाना मुनासिब नहीं समझा। इनका मजीद कहना था कि वो तो इस कदर एहतियात करती हैं कि कभी अपने नाश्ते या खाने की तस्वीरें भी शेयर नहीं करती क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो खाने को सूखी रोटी भी नहीं। ऐसे में मेरे खाने की तस्वीरें देख के दिल दुखेगा इनका। तो जनाब, कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी आपको हिबा बुखारी की? कमेंट करके बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।